हाय। तो ये थोड़ा सा प्रयास है एक शब्द को समझाने का। शब्द है सेंटरिंग। और अपने अनुभव से थोड़ा सा कुछ समझा हूँ घबरा घबरा के, तो उसे मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहा था। अगर आप इसे थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, एक की जगह दो बार सुनेंगे, तो शायद अंदर तक जाए और आप अपने अंदर जब भी घबराहट महसूस करें, एंजाइटी, पैनिक महसूस करें, तब आप अगर इस कॉन्सेप्ट के बारे में सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वह कैसे हो रहा है और मैं क्यों घबराया हुआ हूँ। तो आप इस शब्द को लीजिए। शब्द है सेंटरिंग, और इस सेंटरिंग शब्द को हमने दो भाग में तोड़ दिया है। ये है हियर और ये है नाउ। तो दीज आर इंग्लिश वर्ड्स, हियर एंड नाउ। तो हियर मीन्स यहाँ पर हूँ मैं, मेरा शरीर अभी फ़ोन के सामने बैठा हुआ है कुर्सी पर और मैं इस कमरे में हूँ। आई एम हेयर। नाउ का मतलब मैं अभी जो बोल रहा हूँ, धीरे धीरे बोल रहा हूँ, सोच समझ कर बोल रहा हूँ, और मैं प्रेजेंट में हूँ। मैं पास्ट के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, मैं फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। मैं अभी आपके साथ हूँ। मैं पूरी तरह से यहाँ पर हूँ और अभी में हूँ। ये कॉन्सेप्ट है सेंटरिंग का। अब आप समझिए कि घबराहट जब होती है या किसी प्रकार का इंस्पिरेशन आता है, तो इंस्पिरेशन की तरह से समझने की कोशिश करिए। अभी मैं नीचे खाना खा रहा था। तो हम खाना खाते हैं तो हम खाने को बहुत ध्यान से खाते हैं, क्योंकि भोजन हम जिस भाव से खाएंगे वही भोजन हमारी फीलिंग्स और इमोशन बन जाता है। तो हमें भोजन बहुत धन्यवाद के भाव से खाना चाहिए। जिन्होंने बनाया है तो माता जी को धन्यवाद, सब्जी वाली लाए हैं तो उनको धन्यवाद, किसान जी ने उगाए हैं तो उनको धन्यवाद, पृथ्वी माँ ने उगाए हैं तो उनको धन्यवाद, और प्रभु हैं तो प्रभु के द्वारा ही सब कुछ संचालित है तो उनको धन्यवाद। इस भाव से हम भोजन खाएं और बहुत ध्यान से उसे खाना चाहिए। इससे हमारे हेल्थ पे अच्छा इफेक्ट होता है। थोड़ा सा ऑफ ट्रेजेक्ट्री चला गया, पर खाना खाते खाते जैसे ही मुझे विचार आया मुझे सेंटरिंग पर वीडियो बनाना है, तो मैं नीचे कमरे में खाना खा रहा हूँ, मुझे विचार आया सेंटरिंग के बारे में बोलना है। जैसे ही यह विचार आया, मेरा शरीर तो नीचे कमरे में था, पर कहीं ना कहीं वही शरीर अब उस हियर नीचे वाले कमरे को छोड़ के ऊपर कमरे में जाने को भाग रहा, जबकि खाना खा रहा हूँ, बचा है अभी। तो शरीर तो नीचे है, ये भाग क्या रहा है? ये मन भाग रहा है। मन किस प्रकार से भाग रहा है? मन विचार कर रहा है कि क्या बोलूँगा। मन विचार कर रहा है कि इस चीज़ को मैं शेयर कर दूँ। मन विचार कर रहा है कि जल्द से जल्द कर दूँ, किस कहानी को यूज़ करे कर दूँ। तो वो भोजन जो हियर एंड नाउ में हो रहा, वह छूट कर हमारा शरीर तो नीचे है, पर हमारा मन ऊपर कमरे में आ गया और चिंतन चला गया कि ये वीडियो बनेगा कैसे, इसे किस तरह से प्रस्तुत किया जाएगा, किस तरीके से रखा जाएगा, इसे हिंदी में बोलना है या अंग्रेजी में बोलना है, क्या कहानियों का इस्तेमाल करना है। तो ध्यान भोजन में कहाँ रहा? तो हमारा हियर एंड नाउ टूट गया। उस वक्त में भोजन हम केंद्रित होकर नहीं खा पाए। हमारा केंद्र बिंदु ऊपर कमरा और चिंतन में चला गया कि हम वीडियो बनाएंगे। तो ध्यान चला गया फ़ोन में और विचारों में। तो क्या हम प्रेजेंट में भोजन को जितने कृतज्ञ भाव से, जितने ध्यान से, जितने धन्यवाद के भाव से खाना था, हम खा पाए? थोड़ा कम, क्योंकि ध्यान बहक गया। उसी समय सेंटरिंग के बारे में सोच रहे हैं और सेंटरिंग में अपना ध्यान सेंटरिंग छोड़ के ऊपर कमरे में चले गए। बड़े हिपोक्रिटिकल हैं हम तो। ज़्यादा प्राप्ति नहीं है, बस भावना है तो बता देते हैं। तो आप देखिए, आप किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में हैं, उनका फ़ोन आने वाला है, आया नहीं है, आप किस तरीके से उस फ़ोन के ऊपर केंद्रित हैं? मतलब आपका ध्यान इस पे इस तरीके से रहेगा कि आप वहाँ भी हैं कमरे में, जहाँ भी हैं आपका ध्यान फ़ोन में है, या आप इसको सेंटरिंग बना के बैठ गए हैं? ये आपका जीवन बन गया है। अब मैं वीडियो बनाऊँ, मैं पोस्ट करूँ, मैं स्टेटस पे डालूँ,
और फिर मैं चेक करते रहूँ यूट्यूब पे कि कितने लोगों ने देखा, अच्छा लोग नहीं देख रहे हैं, अच्छा लोगों को अच्छा लग रहा है, ख़राब लग रहा है, तो फिर मेरा ध्यान फ़ोन पे केंद्रित हो गया। तो हम निरंतर फ़ोन पे इतना ज़्यादा केंद्रित हो गए हैं कि हमें कई बार लगता है कि लेटर्स की दुनिया बड़ी अच्छी थी। जब आते थे तो सामने वाले को भी उम्मीद रहती थी कि चिट्ठी 7 दिन बाद वापस आएगी, 8 दिन बाद वापस आई तो पोस्टमैन की गलती होगी, सामने वाले ने तो लिख ही दिया होगा। अब व्हाट्सएप पे आपको इमीडिएट रिप्लाई करना पड़ता है क्योंकि वो डिलीवर हो गया है, ब्लू टिक्स ऑफ करके रख दिए हैं, तो भी जीवन बड़ा फ़ोन पे केंद्रित हो गया। तो सेंटरिंग हमारी अपने भीतर होने से फ़ोन पर चली गई है। हम रिलेशनशिप में हैं तो उस इंसान, क्योंकि वो दुखी है, तो हमारा चिंतन, हमारा शरीर, हमारा मन उस इंसान को सेंटर बना के हम दुखी हो गए। वो इंसान से हम बहुत अटैच्ड हैं, वो इंसान खुश है तो उसकी खुशी में हम खुश हो गए। हमारी सेंटरिंग निरंतर फैल रही है, हम बहुत बहुत बिखर गए हैं, हमें अपने आप को समेटना है और इस समेटने के लिए ही हम अलग अलग प्रकार के एग्ज़ाम्पल का यूज़ कर रहे हैं। तो मुझे अभी, मैंने खाना खाया, कायदे से मुझे वॉक करना चाहिए था, परंतु मैं वॉक करने नहीं गया क्योंकि इंस्पिरेशन इस लेवल का था कि मैं वॉक करते करते भी वॉक नहीं कर पाता। मैं वॉक करते करते भी शायद इस भाव विचार में रहता कि मुझे यह कृत्य, अपना यह काम करना है। तो मैं अपनी सेंटरिंग, मुझे पता था, बहुत अंदर से विश्वास था कि मैं वॉक करते करते, शरीर से तो वहाँ वॉक कर रहा हूँ पर मन मेरा मेरे इस कमरे में होगा कि मुझे ये चीज़ बोलनी है। तो ये जो संगम है कि जहाँ आपका शरीर हो वहाँ आप अपने मन को ले जाएं, या जहाँ आपका मन हो वहाँ आप अपने शरीर को ले जाएं। समझिए, मैं भी यहाँ बैठा हूँ, मुझे लग रहा है मुझे गार्डन में वॉक करना है, अब मेरा शरीर यहाँ पर है, मन चला गया कि गार्डन में वॉक करना है, तो मैं टूट गया। अब मैं यहाँ होकर भी वहाँ चला गया, शरीर से यहाँ हूँ पर मन से, तो ऑन द लेवल ऑफ द बॉडी आई एम हियर, बट ऑन द लेवल ऑफ द माइंड आई एम इन द फ्यूचर। मैं एक आगे के समय में जाके अपने आप को गार्डन में देख रहा हूँ। तो ये सेंटरिंग टूट गई, मैं यहाँ होकर भी यहाँ का ना रहा, यहाँ होकर भी मैं टूट गया। मैं वहाँ वॉक कर रहा हूँ और मैं वीडियो बनाने के बारे में सोच रहा हूँ, तो मेरा शरीर वहाँ है परंतु मन वीडियो बनाने में लगा है, तो मैं टूट गया। तो जहाँ शरीर हो वहाँ मन ले जाओ। तो गार्डन में हो तो फिर वीडियो बनाने की बात छोड़ो, गार्डन में वॉक करो, और अगर वीडियो बनाने में मन चला गया है तो शरीर को ले जाओ और वीडियो बनाओ। कई बार अभ्यास से विपरीत भी चीज़ें करनी पड़ेंगी, जैसे मुझे वॉक करना चाहिए था, खाना खाने के बाद वॉक करना अच्छा होता है रात को, परंतु मुझे लगा कि नहीं, थोड़ी देर 10-15 मिनट बैठ के फिर मैं वॉक कर लूँगा। तो आप समझिए कि जब आप घबरा रहे होते हैं फ़ोन को लेके, किसी और इंसान को लेके, कल क्या होगा को लेके, या फिर कल क्या हुआ था, उसने मुझे ऐसा बोला, मेरा वीडियो में ऐसा कमेंट आया, मुझे आगे क्या करना चाहिए, मैंने पीछे क्या कर दिया। आप नाव को छोड़ के, ये वही नाव है जो आपको प्रेजेंट में रखती है, ये नाव। तो आप पास्ट में जाते हैं तो आप दुखी हो जाते हैं या घबरा जाते हैं किसी पीछे की चीज़ को लेके, या आप फ्यूचर में जाते हैं और आप फ्यूचर में परेशान हो जाते हैं कि क्या करूँगा, कैसे करूँगा, और आप उसके बारे में सोचने लगते हैं। निरंतर हम हियर एंड नाउ की सेंटरिंग, दूसरों को, फ़ोन को, थॉट लेवल पे, अपने शरीर में हम सेंटर्ड नहीं रह पा रहे हैं हियर एंड नाउ में। तो आप देखिए, आप घर पे हैं, स्कूल जाना है, स्कूल टाइम पे पहुंचना है, शरीर यहाँ पर है, तो आप जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि आपका मन चला गया स्कूल, तो अब शरीर को पहुंचाना है स्कूल में है, छुट्टी हो गई, अब मन आ गया घर आके गेम खेलना है, पर शरीर वहाँ पर है, तो फिर गड़बड़ाहट हो गई, जल्दी वापस आना है। इस चीज़ को बहुत सारे एग्जाम्पल से अपने लाइफ में देखिए। मैं आपके सामने एग्जाम्पल सोचने की कोशिश कर रहा हूँ, इम्प्रॉम्प्टू के कुछ अच्छा एग्जाम्पल हाथ में आ जाए
तो जैसे कि मैंने अपॉइंटमेंट लिया एक योगा टीचर से अपने कंसल्टेशन के लिए, तो अब वो अपॉइंटमेंट 3 दिन बाद है। तो वो अपॉइंटमेंट 3 दिन बाद है, पर मैं मन से परेशान हूँ। मैं मन से परेशान हूँ। मन से परेशान क्यों? क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि वो पल अभी आ जाए जो 3 दिन बाद आने वाला है। तो ये मैंने अपने मन को अभी मैं ना रख पा रहा हूँ। 3 दिन बाद उस इंसान में सेंटरिंग, उन गुरुजी में सेंटरिंग डाल दी। तो मैं आज में घबराया हुआ हूँ। मैं आज 12th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम्स में मैथ्स में टेंशन हो रही है, एंग्जाइटी हो रही है। आज भी कभी कभी सपना आता है और घबराहट से नींद खुलती है। पास्ट के किसी इवेंट में कुछ गलती हो गई हो या कुछ सही से नहीं हुआ हो, उसके बारे में सोच के एकदम से घबरा जा रहा हूँ। तो दिस इज़ ब्रेकिंग द नाउ बाई गोइंग इन टू द पास्ट और इन टू द फ्यूचर। एंड हाउ दिस हैपन्स एंड हाउ वी कैन कंट्रोल इट इज़, जहाँ पर शरीर है वहाँ पर मन को ले आए, जहाँ पर मन है वहाँ पर शरीर को ले जाएं। अब ये बात भी थोड़ी अजीब हो जाती है। अब आपका मन कर रहा है कि आपको रोमेनिया जाना है, यूरोप। अब ये मन रोमेनिया यूरोप, अब शरीर जाने के लिए आर्थिक व्यवस्था नहीं है, कुछ है नहीं, मन वहाँ बैठा है। तो इस तरीके से ही हम मन में कुछ गोल्स आइडियल्स बना के रख लेते हैं, और जब तक वहाँ से पहुँचते नहीं है, वहाँ तक पहुँचते नहीं हैं, तब तक हम ऐसे हिले रहते हैं, घबराए रहते हैं, घबराए रहते हैं, घबराए रहते हैं। क्यों? शरीर तो यहाँ है, मन चला गया उस जगह में, फ्यूचर में गया, मन चला गया उस इंसान में या पास्ट में। हम खो देते हैं मूल चीज़ जो कि है सेंटरिंग। हमें इसका अभ्यास करना होगा निरंतर। जब भी हमें घबराहट हो, हमें हियर एंड नाउ और सेंटरिंग, ये 2 शब्दों को देख के जहाँ शरीर है वहाँ मन को खींच के ले आए, या जहाँ मन है वहाँ शरीर को प्रेरणा से ले जाएं, परंतु टुकड़ों में टूटे ना रहें। क्योंकि अगर आप टूटे रहेंगे तो आप घबराए रहेंगे और घबराए रहेंगे और परेशान रहेंगे, और आप जो भी कर रहे होंगे उसे आप प्रभु को समर्पित नहीं कर पाएंगे, आप उसे क्वालिटी में नहीं कर पाएंगे, आप उसे ध्यान से नहीं कर पाएंगे। तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए। आशा करता हूँ कि आपको इससे शायद घबराहट के मैनेजमेंट में या फिर दिनचर्या में जो स्ट्रेस होते हैं उनके लिए कुछ हेल्प मिलेगी। प्रणाम।